बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम, आज लोटा ओन चौधरी निशान इबरत बन गया है। आज एक रिपोर्ट आई है जिसने ओन चौधरी की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं, एक्सपोज कर दिया है। वो ओन चौधरी जिसने एक सीट की खातिर जो है वो बगैरती की तमाम हदें जो है वो अबूर कर दी। आपको पता है कि इद्दत निकाह केस में ये इमरान खान के खिलाफ गवाह थे और इमरान खान साहब के एक वक्त में करीबी थे, और उस वक्त उसके बाद ये किस तरह इमरान खान के खिलाफ इद्दत निकाह केस में इस्तेमाल हुए इस एक सीट की खातिर, और वो आज सीट भी हाथ से चली गई। इसकी तफसीलात मुकम्मल आपके सामने रखता हूँ कि रिपोर्ट क्या आई है और किस तरह आज उस सीट से फारिग हो गए और बुरी तरह एक्सपोज हुए। और यहाँ से पूरे का पूरा सिस्टम, यानी कि ओन चौधरी निशान इबरत बना, बल्कि ओन चौधरी के जो पुष्पनाही कर रहे थे या ओन चौधरी के पीछे जो सिस्टम था जो इस इलेक्शन के अंदर धांधली कर रहा था, तो पूरे का पूरा सिस्टम निशान इबरत बन गया। पूरे के पूरे सिस्टम को उस रिपोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है। आज एक बार फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला जो बयानिया उसको तकवीत मिली है। पीटीआई वाले इसके ऊपर किस तरह खेलते हैं या पीटीआई वालों के ऊपर है। नाज़िम, इसके साथ साथ सनम जवेद के हवाले से बुरी खबर है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल से मैंने आपके सामने बात करनी है, कुछ हक़ाइक़ के ऊपर बात करनी है। सनम जवेद को स्पेशल प्रोटोकॉल जो दिया जाता है, और इसके साथ साथ एक खबर बांग्लादेश के हवाले से भी आपके सामने रखनी है। बांग्लादेश के अंदर आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नाज़िम, तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन मुझे डॉलर्स के लिए नहीं चाहिए, सब्सक्रिप्शन मुझे इसलिए चाहिए कि आप मेरी सपोर्ट बन सके और ये हक और सच की जो आवाज़ है ये उठती रहे। मुझे सिर्फ इसके लिए चाहिए। अदरवाइज़ एक साल हो गया, अगर मैंने डॉलर की खातिर ये चीज़ें करनी होती तो मैं कोई और हरबा अपनाता। और बहुत सी चीज़ें इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से जो है वो, बल्कि जब सब ने इमरान खान के हक़ में बोलना शुरू कर दिया था, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अब मैं नाम नहीं लेता फिर वो अजीब मामला हो जाता है, तो उस वक्त भी इस यूट्यूब चैनल से इमरान खान के हक़ में या सच की हक़ और सच की आवाज़ जो उठती रही, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो फस्तायत बर्पा की गई उसके ख़िलाफ़ इस चैनल से आवाज़ उठती रही। नाज़िम, ओन चौधरी के सबसे पहले वो जो रिपोर्ट है जिसने सब कुछ हिला के रख दिया है, उस हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं। नाज़िम, ये एक रिपोर्ट आई है और ये पितन की रिपोर्ट है, पितन की ऑडिट रिपोर्ट है, यानी कि ये ऑडिट करके रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ओन चौधरी का हल्का जो है 128 वाला है, और उसकी जो उसने वो धांधली का जो बड़े लेवल के ऊपर हुई है उसको बेनकाब कर दिया। अब नाज़िम, नताइज से मुझे पता चला है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने किसी ख़ास पार्टी, आपको पता है कि वो जो भी चक्कर उसमें इराक फिरी की और उसमें खुलेआम जो धांधली की गई उसमें नाज़िम अब ऑडिट रिपोर्ट जो है पोलिंग स्टेशंस की, और ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 के दरमियान जो है वो कोई 1 लाख से ज़्यादा इजाफी वोटों के ख़तरनाक फ़र्क को ज़ाहिर करता है, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा ये वोटों का फ़र्क जो है वाज़े करता है, जो ऑडिट रिपोर्ट पितन ने जारी की है। अब इसमें नाज़िम जिसके नतीजे में N128 में गैर मामूली तौर पर ज़्यादा टर्नआउट पाया गया, जो कि मुतलका सूबों में महज 41% के मुकाबले में 100% तक पहुंच जाता है। इस तरह का फ़र्क आम हालात में नामुमकिन है, और ऑडिट ने सिर्फ 108 पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की है जहां वोटों में फ़र्क 500 वोटों से ज़्यादा था, और 33 स्टेशन ने कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए टर्नआउट 90% से ज़्यादा रिपोर्ट किया। और इसके अलावा रिपोर्ट इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 20 की सरीहन खिलाफ वर्जी पर रोशनी डालती है, क्योंकि NA 128 गैर मुनसिफाना तौर पर जो है वो म्यारी या 2-3 की बजाय 5 जुज़वी सूबाई नशिस्तों पर फैला हुआ है। नाज़िम, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि 1 लाख वोटों का जिस तरह फ़र्क आ रहा है, और इसमें मैं अभी आपके सामने एक वीडियो चलवाता हूँ या कुछ तस्वीर आपके सामने रखता हूँ, यानी कि हज़ारों की तादाद में वोट बढ़ाए गए फॉर्म 47 में, वो मैं अभी आपके सामने वीडियो चलवाता हूँ। आप ये सबसे पहले वीडियो देखें। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे इस रिपोर्ट ने जो है उड़ा के रख दिया। ये ऑडिट रिपोर्ट है पितन की, और ये आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर से तो ये इदारे नहीं है जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की, ये बाहर के इदारे थे जो इलेक्शन के दरमियान जब इलेक्शन हो रहा था तो उसमें सर्वे कर रहे होते हैं। इधर आप चीज़ें कुछ देखें और उसमें हज़ारों का फ़र्क डाला हुआ है, यानी कि अगर 117 है तो उसको जनाब मेरी 11,000 जो है वो 117 कर दिया। इस तरह लंबा चौड़ा गैप डाला हुआ है। ज़रा आप चीज़ें देखें।
नाज़रीन आपने ये चीज़ें देखी, कितना गैप डाला हुआ और इसने जनाब मेरी अभी एक्सपोज कर दिया। अभी बहुत बड़ा एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। अब इसके ऊपर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कोर्ट में जाए, अदालतों के अंदर इस चीज़ को ना लेकर के जाए, इस रिपोर्ट को, या जो धांधली एक्सपोज हुई है, फिर ये पीटीआई के अंदर फिर ऑलरेडी भी चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं, वो एक अलग बात हो जाएगी। अब आते हैं नाज़रीन हम सनम जावेद के हवाले से। सनम जावेद आपको पता है कि 15 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की रिहाई का हुक्म दिया था और लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको गिरफ्तार करने से मना किया था। तो सनम जावेद रिहा होकर के जो है वो केपी के हाउस और एंजॉय और वो सारी चीज़ें करती है, उनको एक स्पेशल किस्म का जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया। अब नाज़रीन हम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में थाना शादमन जलाओ घराव मुकदमे में जो है वो समाअत हुई, जिसमें अदालत ने सनम जावेद और रोबीना जमील की अदम हाज़िरी के बायस काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और अदालत ने हाज़िरी के लिए मुल्ज़िमान को तलब कर रखा है। ये नाज़रीन हम सनम जावेद का मामला है। और दूसरी चीज़, मैं कुछ चीज़ें सनम जावेद के हवाले से देख रहा था और मैं बहुत दिनों से डिस्कस करना चाह रहा था। ये चीज़ें बुरी भी लगेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को या जो इस वक्त सनम जावेद के फ़ैन हैं या चाहने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैं खुद सनम जावेद के हक़ में कितनी वीडियोस कर चुका हूं, आप जाकर के देख सकते हैं। और सनम जावेद ने जिस तरह जेल काटी ऑलमोस्ट कुछ साल से ऊपर, और उसकी फैमिली ने जो तकालीफ, उसके बच्चों ने जो तकालीफ देखी, वो झुटलाई नहीं जा सकती। उसके वालिद ने जिस तरह, या उसके हस्बैंड भी गिरफ़्तार हुए, उसके हस्बैंड ने भी जिस तरह मुश्किलात जो है वो फेस की, किसी से ढकी छुपी नहीं, और उससे कोई इनहराफ भी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको कोई मानने से इनकार कर रहा हूँ मैं, या उन चीज़ों को झुटला रहा हूँ कि जनाब ये तो कोई ईजी चीज़ नहीं थी, बड़ी मुश्किल चीज़ें थी, बड़े टफ हालात थे। और इसी तरह की चीज़ों से हम भी गुजरे हुए हैं। वो आप अलग मामला रख लें कि वो एक अलग सिचुएशन और बहस अलग चली जाएगी, यानी कि गुजरे, और मैं अच्छी तरह इन चीज़ों को फील कर सकता हूँ सनम जावेद जिस हालत से गुजरी है। बाद में ये करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को झुटला नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज़ जो मुझे खटक रही है और उसके अंदर वो ये है कि सनम जावेद के अलावा भी बहुत से कैदी थे जिन्होंने सनम जावेद की ही तरह जेल काटी, सनम जावेद से ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त की। सनम जावेद को शायद मार ना पड़ी हो, बहुत से लोगों को मार पड़ी है, और सनम जावेद के साथ और भी बहुत सी ख़वातीन थी। उनको सनम जावेद जैसा पार्टी प्रोटोकॉल क्यों नहीं देती, यानी कि सनम जावेद को क्यों एक लीडर के तौर पे पेश कर रही है, और बाकी जो खतीजा शाह है या जनाब दूसरी तैयबा राजा हैं या बाकी और बहुत सी ख़वातीन हैं, जैसे ये रुबीना जमील हैं, और कितनी ख़वातीन हैं जो जेल काट कर के आई, उनका पार्टी नाम भी नहीं लेती। तो ये एक चीज़ है जिसमें मेरा इख्तलाफ है कि जनाब सनम जावेद को स्पेशल प्रोटोकॉल क्यों, यानी कि एक सनम जावेद ही को लीडर के तौर पर पेश क्यों किया जाता है, या एक सनम जावेद को ही क्यों जनाब मेरी फ्रंट पर रख कर के तमाम चीज़ें दी जा रही हैं, जनाब केपी के हाउस के प्रोटोकॉल या बाकी जो भी उनके ऊपर जो है वो मेहरबानियाँ की जा रही हैं। बाकी लोगों के साथ भी ये लोग जो है वो उनके साथ इजहार यकजहती करने भी नहीं गए। पीटीआई के जो रहनुमा हैं, ये क़यादत है, और जनाब सनम जावेद को सारे जफ्फियाँ पापा मिल रहे हैं, जफ्फियाँ डाल डाल के, और जनाब मेरी तस्वीर बना रहे हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है, बाकी लोगों को भी प्रोटोकॉल देना चाहिए। मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ उन लोगों के हक़ में जिन्होंने, बाकी लोगों ने भी सोबतें काटी, जेलें काटी, तकालीफ काटी, उनको भी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। सनम जावेद के प्रोटोकॉल से मुझे इख्तलाफ नहीं है या मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अब आते हैं नाज़रीन हम बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, और बांग्लादेश में नाज़रीन हम आपको पता है कि जिस तरह फ़ौजी हुकूमत को भी कबूल नहीं किया गया था, बुरी सेटअप लगाया गया, और उसके बाद सारा निज़ाम और तलबा ने पूरा तब्दीली वहाँ लेकर के आए। अब नाज़रीन हम वहाँ तलबा के ज़ोर के ऊपर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद अदालतों का अब घेराव कर लिया है बांग्लादेश के तलबा ने, और उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था आज शाम तक, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी जजेस भी जो हैं वो जनाब शाम तक मुस्ताफ़ी हो जाए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा आना, चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा ले लेना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना, और पूरे निज़ाम को वो चेंज कर रहे हैं, यानी कि पूरे का पूरा निज़ाम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हसीना वाजिद को भगा दिया और बाकी निज़ाम बैठा रहे। अब जैसे मैं देख रहा तशवीश का इजहार है कि आपको पता है कि जिस तरह चीज़ें चल रही हैं सिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो लोगों को शायद आइडिया है कि यार एक बगावत होगी, तो अब हर इदारे में सरबराह के तौर के ऊपर एक रिटायर जनरल, एक रिटायर मिलिट्री ऑफिसर को बिठाया जाता है ताकि कल को उसको इस्तेमाल किया जा सके, या कल को वो जनाब हमें जो है वो सहूलियात दे सके। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ एक चल रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये नाज़रीन हम अब तक क्या हम अपडेट से अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।